हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइंडसेट बुक की, जिसकी लेखक हैं डॉक्टर कैरोल एस ड्वेक, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ ही एक बेस्ट सेलर लेखक भी। अध्याय 4, एक चैंपियन का माइंडसेट। द माइंडसेट ऑफ चैंपियन। स्पोर्ट्समैन और चैंपियन, जिसमें खेल के प्रति जज्बा कूट कूट कर भरा होता है और अपनी जीत के लिए वह हमेशा तैयार रहता है, उन्हीं के जीवन से कुछ बातें लेकर यहाँ हमें समझाने का प्रयास किया गया है। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो सक्सेस को हासिल करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि माइंडसेट को बदला जा सकता है। दोस्तों, अगर आप खेल में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने कई बार इस लाइन को सुना होगा कि वो तो एकदम गॉड गिफ्टेड प्लेयर है। पहले तो आपकी भी ऐसी ही सोच रही होगी कि ऐसा कहने में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वाकई में कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के साथ पैदा हुए हों, जैसे मानो वो एक महान स्पोर्ट्समैन बनने के लिए ही पैदा हुआ हो। लेकिन अब आपने इस किताब की समरी पढ़ लिया है, अब आप इसे एक अलग नजरिए से देखने लग जाएंगे। हालांकि फिजिकल क्वालिटी जैसे कि हाइट और लंबे पैर वगैरह आपको कुछ एडवांटेज जरूर दे सकते हैं, लेकिन ये माइंडसेट ही है जो आपको दूर तक ले जा सकता है। पूर्व बेसबॉल खिलाड़ी बिली विन, जिन्हें इस खेल में गॉड गिफ्ट माना जाता था, वह बहुत ही हाइपर फॉर्म में थे। सभी को उनसे बहुत उम्मीद रहती थी कि वे जीतेंगे, लेकिन वह अपने खेल में सफलता हासिल नहीं कर पाए। बिली बीन कहते हैं कि वे एक नेचुरली गिफ्टेड इंसान हैं और जब वे स्कूल में थे तब वे खेल में बहुत ज्यादा एक्टिव थे। बास्केटबॉल में वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे और फुटबॉल में क्वार्टरबैक थे। उसके साथ ही बेसबॉल में वे सबसे बेहतरीन हिटर थे। उनके पास एक चैंपियन माइंडसेट के अलावा सब कुछ था। बिली का माइंडसेट ऐसा था कि उन्हें लगता था कि उनका पैदाइशी टैलेंट उन्हें सबसे यूनिक बनाने वाला है। जैसे जैसे वे बड़े होने लगे तो वो खुद पे कंट्रोल खोने लगे। जब भी उनसे कोई गलती होती थी तब उन्हें बहुत गुस्सा आने लगता था और वे उस स्ट्रेस को सहन नहीं कर पाते थे और फिर वे अपना गुस्सा दूसरे लोगों के ऊपर उतारते थे। वो अपने फिक्स्ड माइंडसेट में इतना उलझ गए कि वे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं कर पाए। वो भी ऐसा सोचने लगे कि अगर उनसे गलती होती है तो वे नेचुरली गिफ्टेड इंसान नहीं है। उनका मानना था कि एफर्ट्स और प्रैक्टिस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कभी बेस्ट हो ही नहीं सकते। दुर्भाग्य से यही माइंडसेट उनके असफलता का कारण बन गया। दोस्तों, उसके बाद बिली एक बेसबॉल प्लेयर तो नहीं बन पाए, लेकिन उसके बजाय मेजर लीग में एक एग्जीक्यूटिव बन गए। इसी काम के दौरान उन्हें यह एहसास हो गया कि उनमें कितना बड़ा दोस्त था, और वो था उनका फिक्स्ड माइंडसेट। लेनी, जो उनके पहले टीममेट थे, उन्होंने बिली को अपनी गलती का एहसास करवाया। लेनी किसी भी नेचुरल गिफ्ट के साथ पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उनकी तुलना बिली के साथ की जाए तो बिली आसानी से उन्हें हरा सकते थे। लेकिन बिली ने यह देखा कि लेनी का माइंडसेट एक चैंपियन जैसा था और उन्होंने फेलियर को कभी एक हार के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक मौके की तरह देखा जिससे वे कितना कुछ सीख सकते थे। लेनी अपने फेलियर को एक सिग्नल की तरह देखते थे, जिसका मतलब यह था कि उन्हें अब और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तब जाकर बिन को यह एहसास हो गया कि चाहे आप में कितना ही नेचुरल टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका माइंडसेट गलत है तो आप कभी भी एक चैंपियन नहीं बन सकते। लेकिन बाद में जब बिली ऑकलैंड एथलेटिक्स के जीएम बने, तब उन्होंने अपने खिलाड़ियों को ग्रोथ माइंडसेट के बारे में सिखाया और उसके बाद उनकी टीम ने 2002 की चैंपियनशिप अपने नाम की। लेखक मानती है कि कोई भी स्पोर्ट्समैन बचपन से ही गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं होता, बल्कि अपने हार्ड वर्क और लगन से ही बनता है। लोग सोचते हैं कि स्पोर्ट्समैन में नेचुरल रूप से टैलेंट होता है, उन्हें टैलेंट गॉड गिफ्टेड मिला होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह सब अपने हार्ड वर्क और माइंडसेट की वजह से सफलता हासिल कर पाते हैं। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए उसका कैरेक्टर अपनाना बहुत जरूरी है, और यदि आप जो बनना चाहते हैं उसका कैरेक्टर हासिल कर लिया तो उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट कीजिए और मेहनत कीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपको चैंपियन बनना है तो आपको ग्रोथ माइंडसेट की आवश्यकता होगी, क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचता है कि वह सब कुछ अकेले ही हासिल कर लेगा, जबकि ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है, टीम के कोच पर विश्वास रखता है। इसलिए कहते हैं कि किसी सुपरस्टार टीम मेंबर से आप सिर्फ एक गेम जीत सकते हैं, लेकिन एक अच्छी टीम से आप चैंपियनशिप जीतते हैं। तो दोस्तों, अब आप क्या सोच रहे हैं? ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने में अब भी देर नहीं हुई है। हर सुबह बदलाव के लिए एक नया मौका लेकर आती है, लेकिन बदलने की शुरुआत अभी और इसी वक्त से हो सकती है। वो कहते हैं ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और कल करने का मन करे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल कभी नहीं आता। इसलिए आपको जो कुछ भी करना है वो आपको अभी और इसी वक्त से शुरू करना है। अध्याय 5, मानसिकता और नेतृत्व, द माइंडसेट एंड लीडरशिप। सन 2001 में सभी कॉरपोरेट जगत आश्चर्यचकित हो गए थे
जब अमेरिका की जानी मानी कंपनी एनरॉन घाटे में आ गई थी। लोग कंफ्यूज थे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि क्या कारण है कि एक लीडिंग कंपनी लॉस में आ गई। लेखक बताती हैं कि उस कंपनी के लीडर्स में फिक्स माइंडसेट आ गया था। उनमें वो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे थे, जिससे वहां के कर्मचारी में आपस में ही कंपटीशन हो गया था और कंपनी धीरे धीरे बिखरती चली गई। लेखक जिम कॉलिंग अपने शोध में पता लगाया कि एक अच्छी कंपनी और एक खराब कंपनी में क्या अंतर होता है। एक अच्छी कंपनी किसी भी बुरे समय को फेस करने के लिए पूरी तरह तैयार होती है और वो हमेशा बाउंस बैक करती है, और कंपनी के लीडर्स अपने आप पर भरोसा रखते हैं और फाइनली कंपनी जीतती है। जिम कॉलिंग बताते हैं कि कंपनी जब भी खराब प्रदर्शन करती है तो मोस्टली उनके लीडर्स में अहंकार या ईगो आ जाता है। बिजनेस में आपको लोगों को लीड करना पड़ता है। अच्छा बॉस वो होता है जिसमें कोई ईगो नहीं होता, वो हमेशा नया सीखने को तैयार होता है, वह ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है। ऐसा बॉस कभी ऐसे नहीं दिखाता कि वह सब कुछ जानता है, बल्कि अपने एम्प्लॉयज से हेल्प लेने को हमेशा तैयार रहता है। एक टीम के सामने फेल होने से कभी नहीं डरता, बल्कि एग्जाम्पल सेट करता है कि कैसे फेल होने के बाद भी आगे बढ़ा जा सकता है। साथ ही टीम के फेल होने पर वह उन्हें कोसता नहीं है, बल्कि उनकी मिस्टेक्स को सुधारने में हेल्प करता है। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाला बस सोचता है कि वह सबसे ऊपर है, वह सब जानता है, उसे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है और वह हमेशा अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, अपनी बुराई नहीं। वह सोचता है कि सब उसके ऑर्डर्स को आंख बंद करके मानते रहे। वह किसी के सजेशंस भी नहीं लेता, इसलिए वो ऐसे आदमी को पसंद नहीं करते जो कि उनकी बुराई करे या उन्हें कुछ आइडिया या सजेशन दे, क्योंकि ऐसे में उनका ईगो हर्ट हो जाता है। उन्हें कंपनी से ज्यादा अपनी इमेज पर फोकस रहता है। वह अपने ईगो को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं और इनके इसी एटीट्यूड के कारण कई कर्मचारी अपने काम पर, क्रिएटिविटी पर ध्यान ना देकर बॉस को खुश करने में लग जाते हैं और बॉस ऐसे कर्मचारियों से खुश होते हैं। इससे टीम मेंबर्स उसकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करते और दिल से कंपनी के लिए काम भी नहीं करते। वे पहला मौका मिलते ही उस कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में उस कंपनी का बिजनेस फेल हो जाता है। आगे बढ़ने की मानसिकता वाले लीडर्स अपनी कंपनी को भी आगे ले जाते हैं। ऐसे लीडर्स अपने कर्मचारियों के सजेशंस पर ध्यान देते हैं और अपने ईगो को साइड में रखकर काम पर ज्यादा फोकस करते हैं। एक लीडर्स अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारी को बराबर वैल्यू देता है और उनके सजेशंस और सुझावों को ध्यानपूर्वक सुनता है और अपनी टीम का और अपना सबका गोल्स विजन एक साथ लेकर चलता है। जबकि एक बॉस अपने आप को प्राथमिकता देता है तथा कंपनी के उद्देश्यों को प्राथमिकता न देकर वह अपना ईगो पहले रखता है। यही फर्क होता है एक लीडर और बॉस में। अध्याय 6, रिश्ते में मानसिकता, माइंडसेट इन रिलेशनशिप। रिश्तों का मूल आधार इमोशन होता है, लेकिन जब माइंडसेट सही ना हो तो रिश्तों में तालमेल नहीं होता और रिश्ते भी बिगड़ते जाते हैं। हमें भावनात्मक रूप से सूझबूझ होनी चाहिए। भावनात्मक बुद्धि भी जरूरी है। यही रिश्तों को बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। यह वही बुद्धि है जिसके जरिए हम तर्क वितर्क की क्षमता को विकसित कर पाते हैं। भावनात्मक रूप से ही लोग अपनी और सामने वाले की भावनाओं को समझते हैं। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले इंसान का प्यार अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो वे अपने ऊपर एक फेलियर का लेबल लगा लेगा। उसको लगेगा शायद उसके अंदर ही कोई कमी है, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। पति पत्नी आपस में अपने प्यार को बनाए रखने के लिए एफर्ट्स नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि अगर प्यार सच्चा है तो उसमें कोई भी काम करने या सुधारने की जरूरत नहीं है। एक ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान दूसरों के फैसले से खुद को जज नहीं करते हैं और जानते हैं कि रिलेशनशिप को सुधारने की जरूरत होती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले पार्टनर ये जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसलिए वे अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि उसको ये पता होना चाहिए था या उसको वो पता होना चाहिए था। रिश्तों को बनाए रखने के लिए आपको सामने वाले को भी तथा उनके कार्यों को महत्व देना चाहिए। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि सब कुछ आप ही कर रहे हैं और आपका पार्टनर कुछ नहीं कर रहा, या पार्टनर के अलावा आप किसी भी रिश्ते में हो, आपके पेरेंट्स, भाई बहन। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपको किसी भी डिसीजन को लेने से पहले अपनी भावनाओं को प्रतिबंधित करने की जरूरत है। आप सुनने की आदत डालें और कुछ भी रिएक्ट करने से पहले सामने वाले की इमोशन को समझने की कोशिश करें और सामाजिक परिवेश को भी और परिजनों को समझने की कोशिश करें। अपनी भावनात्मक बुद्धि का प्रयोग करें। रिश्तों में मानसिकता का बहुत बड़ा रोल होता है। फिक्स माइंडसेट के लोग हमेशा किसी रिश्ते के अंत हो जाने के बाद भी भावनात्मक रूप से कुंठा में रहते हैं और बदले की भावना रखते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जबकि ग्रोथ माइंडसेट के लोग किसी भी रिश्ते में बदले की भावना नहीं रखते और यदि कोई रिश्ता समाप्त होता है तो वो किसी को दोषी नहीं ठहराते, वो बस उसे भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। फिक्स माइंडसेट के लोग आपस में बदलाव नहीं चाहते। वे नहीं चाहते कि उनका पार्टनर बदले, अपने पार्टनर के बदलाव में बाधा बनते हैं।
वे सोचते हैं कि मजबूत रिश्ते बनाने के लिए कोई कोशिश करनी नहीं होती, सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। यह सोचते हैं कि आपस में हर बात में सहमत ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे लोग सोचते हैं कि झगड़ों का कारण सामने वाला ही है। वे सोचते हैं कि इंसान की पर्सनालिटी को चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए हमेशा तनाव में रहते हैं और उनके रिश्तों में दरार आ जाती है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट के लोग रिश्तों में किसी को भी दोष नहीं देते, बल्कि सिचुएशन को समझकर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और झगड़ा खत्म करने का प्रयास करते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक लड़की की शादी थी, सब कुछ तैयारी हो गई थी। दुल्हन शादी की जगह पर पहुंचती है, फिर उसे पता चलता है कि उसका होने वाला पति शादी में नहीं आ रहा है। मानो सब कुछ एकदम से बर्बाद हो गया, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई हो। वो बहुत दुखी होती है, जो कि स्वाभाविक है, लेकिन वो एक ग्रोथ माइंडसेट वाली लड़की थी। उसने अपने ऊपर यह हावी नहीं होने दिया कि शायद उसमें ही कोई कमी थी या वो एक अच्छी लड़की नहीं है। उसने अपने पास गुड वाइब्स वाले लोगों को रखा ताकि वो खुश रहे, नकारात्मक उसके दिमाग में घर ना करने पाए। कुछ सालों बाद उसकी शादी उसी गांव और उसी चर्च में हुई, एक बहुत अच्छे लड़के से हुई। उससे पूछा गया कि क्या आप डरी हुई थी? उसने बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे पता था उसका होने वाला पति जरूर आएगा, और वो आया। मानसिकता की भूमिका दोस्ती में भी कुछ इस प्रकार होती है। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग अपने दोस्तों में भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में लगे होते हैं और दूसरों की ग्रोथ होने पर वह उनसे अपने आप को अलग कर लेते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट के लोग अपने दोस्तों की सफलता पर उनका साथ देते हैं, न कि उनसे ईर्ष्या करते हैं। अध्याय 7, माता पिता, शिक्षक और कोच। मानसिकता कहाँ से आती है? पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेज। वेयर डज द माइंडसेट कम्स फ्रॉम? हर बच्चा अपनी ही रफ्तार से दौड़ता है, लेकिन एक फिक्स्ड माइंडसेट के पेरेंट्स अपने बच्चों की दूसरे बच्चों के साथ तुलना करते हैं। अगर पड़ोस का बच्चा सफल हो गया तो वो अपने बच्चों की आलोचना करते हैं, जैसे वो खुद हैं। जो उन्हें पसंद है वही वो अपने बच्चों से भी चाहते हैं। वो अपने बच्चों को एक फिक्स्ड माइंडसेट के माहौल में बड़ा करते हैं। उन्हें उनके शरीर, रंग और बुद्धि का हवाला देते हुए अपने बच्चों को एक छोटी और कम सोच वाला इंसान बना देते हैं। माता पिता के बर्ताव का बच्चों के माइंडसेट पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई माता पिता बच्चों को हमेशा छोटी छोटी गलतियों के लिए डांटते रहते हैं तो ऐसे बच्चे बड़े होकर फिक्स्ड माइंडसेट के हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे लाइफ में कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते, उनमें हीन भावना भर जाती है। एक ग्रोथ माइंडसेट वाले पेरेंट्स जानते हैं कि लगातार सीखने और मेहनत करने से जिंदगी में कुछ भी हासिल किया जा सकता है, और अपने बच्चों को भी वो यही सिखाते हैं। वे अपने बच्चों की तुलना किसी और से नहीं करते, बात बात पर अपने बच्चों की आलोचना नहीं करते। मेहनत करने के बावजूद फेल होने पर वो अपने बच्चों की सराहना करते हैं और उन्हें और सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। वो जानते हैं कि रिजल्ट आने में समय लगता है, सक्सेस पाने में समय लगता है, जल्दबाजी हमेशा बुरा ही होता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले पेरेंट्स बच्चों की अक्सर प्रशंसा करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, गलती होने पर तर्क के जरिए उन्हें समझाते हैं। ऐसे बच्चे लाइफ में बहुत आगे जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। इसलिए माता पिता को अपने बर्ताव पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल के टीचर और कोच भी हमारे माइंडसेट को प्रभावित करते हैं। कुछ टीचर फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और वे लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, और कुछ बच्चे डफर हैं, वे लाइफ में कुछ नहीं करेंगे। इसलिए वे हमेशा इंटेलिजेंट बच्चों पर ही ध्यान देते हैं और स्लो लर्नर्स की कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं करते। वे यह भी नहीं देखते कि ऐसे बच्चों के मार्क्स कम क्यों हैं, उनके लिए क्या ऐसी स्ट्रेटजी लगाई जाए कि उनके मार्क्स भी अच्छे हो सके। ऐसे बच्चों का माइंडसेट हमेशा के लिए फिक्स टाइप का हो जाता है। वे सोच लेते हैं कि उन्होंने स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इसलिए शायद वो कभी लाइफ में बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसके उल्टा कुछ टीचर्स और कोच ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। वे स्लो लर्नर्स को एक्स्ट्रा क्लास देते हैं या आसान भाषा में एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं। फेल होने पर भी वे उन्हें प्रेरित करते हैं। ऐसे बच्चे कम मार्क्स होने पर भी लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं। इसलिए टीचर्स को भी अपने बिहेवियर को ग्रोथ माइंडसेट वाला बनाना चाहिए। अध्याय 8, मानसिकताएं बदलना, चेंजिंग माइंडसेट्स। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर कोई भी असंभव को संभव कर सकता है। अपने माइंडसेट के विकास के लिए किसी व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। दूसरी मांसपेशियों की तरह दिमाग को भी ट्रेन किया जा सकता है। अगर आप अपने माइंडसेट का विकास करना चाहते हैं, आप खुद एक कदम चलकर इसे सीख सकते हैं। दिमाग के विकास पर काम करते हुए हम दूसरों से सपोर्ट ले सकते हैं, अपनी गलतियों के बारे में और उसे विजिबल करने की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं, जिससे हम अपने टारगेट को पा सके। ये जानना आवश्यक है कि फिक्स्ड माइंडसेट को आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसमें कई वर्षों तक संवेदना की मदद से हम फेलियर से बच सकते हैं। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए सबके सामने यह एग्जाम्पल रख सकते हैं। सच तो यह है कि फिक्स्ड माइंडसेट को पूरी तरह से तुरंत बदला नहीं जा सकता। किसी विशेष परिस्थिति में
जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया शुरू होती है तो व्यक्ति की सोच अपने कारणों को खोजते हुए प्रत्येक दिन विकास की प्रक्रिया की ओर बढ़ता जाता है। माइंडसेट के विकास की प्रक्रिया से किसी भी क्षेत्र में असंभव को संभव किया जा सकता है। इस संबंध में ग्रोथ माइंडसेट आत्मबल की कुंजी है। अक्सर लोग पुरानी आदतों को पुनः अपना लेते हैं क्योंकि बदलती मानसिकता के साथ साथ पुरानी मानसिकता भी साथ चलती है। इसलिए यदि आपको किसी हैबिट को बनाना है तो आपको अपनी मानसिकता या माइंडसेट बदलने की आवश्यकता है। आपको आगे बढ़ने के लिए मानसिकता का विकास करना जरूरी है। मानसिकता के विकास से फिक्स्ड माइंडसेट का व्यक्ति भी ग्रोथ माइंडसेट की व्यक्ति में परिवर्तित हो सकता है। एक शोध किया गया जिसमें फिक्स्ड माइंडसेट के बच्चों को कुछ ग्रोथ माइंडसेट के बारे में और लर्निंग बेनिफिट के बारे में बताया गया। इसमें फिक्स्ड माइंडसेट के बच्चों को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग के बच्चों को लर्निंग स्किल्स के तरीके और ग्रोथ माइंडसेट डेवलपमेंट के तरीके के बारे में बताया गया और दूसरे ग्रुप को सिर्फ लर्निंग स्किल्स के तरीके के बारे में बताया गया। जब रिजल्ट सामने आया तो पहले ग्रुप के बच्चे में एक पॉजिटिव चेंज आया। उनकी मानसिकता बदल गई थी और वे अब चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार थे। जबकि दूसरा ग्रुप जिन्हें सिर्फ लर्निंग के तरीकों के बारे में बताया गया था उनमें कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आया। इससे यह साबित होता है कि लर्निंग स्किल्स के अलावा यदि हमारा माइंडसेट सही हो तो हम में पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं, जैसा कि ग्रुप 1 के छात्र के साथ हुआ। मतलब माइंडसेट को अगर बदला जा सकता है तो परिणाम भी अच्छे आएंगे। जो लोग बदलाव नहीं चाहते वे हमेशा अपने आप को किसी अच्छी चीज के हकदार मानते हैं, जैसे कि वो सोचते हैं कि उन्हें अच्छा घर मिलना चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए, सभी को उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छी नौकरी होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो उनकी इच्छा अनुसार उन्हें परिणाम नहीं मिलते तो वह लोगों को कड़वा बोलने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं कि कोई उनकी तारीफ नहीं कर रहा, कोई उनके टैलेंट को नहीं समझ रहा। ऐसे लोग अपने काम या ड्यूटी पर फोकस ना करके अनावश्यक परिणाम पाना चाहते हैं। जबकि सेम कंडीशन में ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग किसी से कुछ बोलने की जगह कुछ नया सीखते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और अपनी कमियों को सुधार कर काम को अच्छा करने के लिए मेहनत करते हैं। और वह अपने परिणाम पर और लोगों की आलोचनाओं पर फोकस ना करके अपने काम को अच्छा करने पर फोकस करते हैं और यही ग्रोथ माइंडसेट उन्हें सक्सेस दिलाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको माइंडसेट बुक समरी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।